सृष्टि लंदन में रहती थी और वहीं पली बड़ी थी। किसी दुर्घटना की वजह से उसे और उसके परिवार को इंडिया लौटना पड़ा था। उनका घर कलकत्ता में था। सृष्टि और उसका पूरा परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया। पहले तो उन्हें वहाँ रहने और सेटल होने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर थोड़े ही दिनों में सृष्टि और उसका पूरा परिवार वहाँ के माहौल में रम गया। सृष्टि ने कलकत्ता में ही कॉलेज ज्वाइन किया और उसे वहाँ का क्लासिकल डांस काफ़ी पसंद आया और उसने वो सीखना शुरू कर दिया। सृष्टि स्वभाव की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी थी। कुछ ही दिनों में क्लासिकल डांस उसका पैशन बन चुका था। धीरे धीरे सृष्टि क्लासिकल डांस में काफ़ी अच्छी हो गई। एक दिन की बात है, सृष्टि खुलकर डांस कर रही थी। वहाँ उसके क्लासमेट और डांस टीचर भी थे। सृष्टि ने काफ़ी मग्न होकर डांस किया और जैसे ही उसका डांस खत्म हुआ तो उसके एक क्लासमेट ने बोला कि वो बिल्कुल मंजुलिका जैसे डांस कर रही है। मंजुलिका? ये कौन है? सृष्टि के दिमाग में ये सवाल आया और उसने अपने क्लासमेट से इसका जवाब मांगा। तब उसे उसके क्लासमेट ने बताया कि कलकत्ता के बाहरी इलाके में एक हवेली है जो सदियों से बंद पड़ी है। कहते हैं आज भी वहाँ मंजुलिका रहती है। लेकिन ये मंजुलिका है कौन? ये सवाल सृष्टि के मन को अभी भी कचोट रहा था। ये बात आज से 400 साल पहले की है, जब कलकत्ता में राजाओं की हुकूमत चलती थी। वहीं उस हवेली के आसपास मंजुलिका भी रहती थी। वो काफ़ी अच्छी नर्तक थी, मतलब डांसर, और अच्छी नर्तक के साथ साथ वो काफ़ी खूबसूरत भी थी। उसके झुमके की ताल और खूबसूरती का दूर दूर तक बोलबाला था। वो अक्सर हवेली में मेहमानों के लिए नाचने जाया करती थी और उनका मनोरंजन करती थी। और उस वक्त सारे नवाब, राजा, मेहमान उसकी खूबसूरती के कायल थे और उसे मोटा इनाम भी देते थे। मंजुलिका बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन बहुत अच्छी नर्तक होने के कारण उसने अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखा था। वहाँ के राजा उसे काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन एक रोज़ उन्हें पता चला कि मंजुलिका को किसी से प्यार हो गया है और इस बात को वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने मंजुलिका को कैद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम थी और जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा तो उन्होंने मंजुलिका और उसकी प्रेमी की जान ले ली। जिस रोज़ राजा ने जान ली, उस रोज़ मंजुलिका के घुंघरूओं की आवाज़ हवेली में वापस से गूंजी। लेकिन मंजुलिका तो आज ही मर चुकी है, तो ये घुंघरूओं की आवाज़ किसकी? ये बात राजा के मन में घूमने लगी। जब वो उठकर हवेली के अंदर घुंघरूओं के आवाज़ के पीछे गया तो उसे वहाँ मंजुलिका दिखी। वो रात राजा की आखिरी रात थी और ऐसे ही करते करते राजा का पूरा खानदान खत्म हो गया और उस हवेली में कोई भी नहीं बचा सिवाय मंजुलिका के। कहते हैं आज भी वो हर रोज़ देर रात तक अपने घुंघरूओं के साथ नृत्य करती है। ये बात सुनकर सृष्टि मंजुलिका से काफ़ी प्रभावित हो गई और उसे मंजुलिका अच्छी लगने लगी। सृष्टि के क्लास में उसके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स थे जो उससे अच्छा डांस करते थे, लेकिन सृष्टि हमेशा जल्द से जल्द उनसे आगे बढ़ना चाहती थी। कॉलेज में फेस्ट के दिन आए और स्टेज पर क्लासिकल डांस कंपटीशन रखा गया। उसमें जो भी सबसे अच्छा डांस करता उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता। सृष्टि इस बात से काफ़ी खुश हो गई, मगर साथ ही साथ घबरा भी गई। अगर वो ये कंपटीशन हार जाए तो? ये बात उसके मन में दिन रात घूमने लगी। इस बात से ना उसे अपनी तैयारी में मन लगता था और ना ही घर वालों से बात करने में। खोई खोई प्रैक्टिस छोड़कर दिन भर इसी ख्यालों में डूबी रहती थी। अगर मैं हार गई तो? अगर मैं जीत गई तो मेरी बहुत तारीफ होगी, मैं सबसे अच्छी डांसर कहलाऊंगी। ये बातें उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसे डर था कि कहीं वो सेकंड ना आ जाए। तभी एक रात उसे ख्याल आया, लेकिन वो ख्याल उसके लिए जानलेवा था। वो तुरंत एक तांत्रिक के पास गई जो अकेले शमशान में बैठता था। सृष्टि ने उसे पूरी बात बताई। सृष्टि को किसी भी कीमत पर फेस्ट के डांस में फर्स्ट आना था। जब तांत्रिक ने उसका प्लान सुना तो वो भी अचंभा रह गया। पहले तो उसने मना किया, मगर सृष्टि ने उसे पैसे का लालच देकर उसे अपनी तरफ कर लिया। प्लान था मंजुलिका की आत्मा को अपने अंदर समाना। सृष्टि को पता था कि आज तक इस जगह पर मंजुलिका से अच्छा कोई नृत्य नहीं करता और वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती थी। मंजुलिका के आत्मा को अपने अंदर समेटकर वो डांस कंपटीशन को जीत जाती, मगर मंजुलिका की आत्मा को वापस बाहर फेंकने के लिए उसे तांत्रिक की ज़रूरत पड़ती। इसलिए उस रात सुनसान शमशान में सृष्टि उस तांत्रिक के पास गई थी। फेस्ट के एक दिन पहले रात को सृष्टि अकेले उस हवेली में पहुंच गई।
हवेली काफी बड़ी और भयावह थी। सृष्टि थोड़ा आगे बढ़ी और जैसे ही थोड़ी और रात हुई, सृष्टि को घुंघरूओं की आवाज आई। सृष्टि ने भागकर उस आवाज का पीछा किया, लेकिन वो आवाज गायब हो गई। कि मगर थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज दूसरी ओर से आने लगी, और जैसे ही सृष्टि ने इस बार फिर से उस आवाज का पीछा किया, वो आवाज फिर से गायब हो गई। ये सिलसिला 3-4 बार तक चला, मगर उसके बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। सृष्टि परेशान हो गई, शायद अब उसे मंजुलिका कभी नहीं मिलती। कि तभी पीछे से आवाज आई, আমার খোঁজ চলছে। सृष्टि जैसे ही पीछे मुड़ी। फेस्ट का माहौल काफी अच्छा था और वहाँ बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज हो रहे थे। जब डांस की बारी आई तो सबने एक एक करके अपना डांस दिखाया, लेकिन क्लासमेट्स के बीच सृष्टि नजर नहीं आई। सारे क्लासमेट परेशान थे और सृष्टि को कॉल लगा रहे थे, लेकिन सृष्टि तक पहुंचना या उससे बात कर पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। थोड़ी देर में ही सृष्टि का नाम माइक पर पुकारा गया, लेकिन सृष्टि तो वहाँ थी ही नहीं। उसका नाम 3-4 बार और पुकारा गया, मगर सृष्टि का नामो निशान नहीं था। तभी उसके एक क्लासमेट ने एंकर को बताया कि सृष्टि की तबीयत खराब है और शायद वो ना आ सके। ये सुनते एंकर ने माइक उठाकर दूसरे कंटेस्टेंट का नाम लेना शुरू ही किया था कि पीछे से आवाज आई, আমি নাচবো। सृष्टि पीछे खड़ी थी। उसे देखकर उसके टीचर और क्लासमेट दंग रह गए। एक तो सृष्टि बंगाली कहाँ से बोल रही थी और उसकी आवाज इतनी भारी क्यों थी। आवाज और बंगाली तो फिर ठीक था, मगर सृष्टि अजीब सी दिख रही थी। ऐसा लगता था चेहरे पर तेज हो मगर कोई गहरा घाव भी। सृष्टि ने तुरंत नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना डांस शुरू किया, वैसे ही उसके क्लासमेट, टीचर और सारे लोग दंग रह गए। ये डांस सृष्टि के डांस से काफ़ी अलग था। सृष्टि नाचते गई और नाचते गई और नाचते गई, जैसे कि वो सृष्टि नहीं बल्कि मंजुलिका हो। कि तभी डांस ख़त्म होने के थोड़ी देर पहले ही डांस टीचर को सृष्टि की शक्ल में किसी और की शक्ल दिखाई पड़ी, और उस शक्ल को देखकर ऐसा लगा मानो टीचर को कुछ याद आ गया हो। टीचर के पसीने छूट गए। उसने ऐसा क्या देख लिया था, वो तुरंत भागकर वहाँ से चला गया। इधर सृष्टि के डांस को देखकर पूरा कॉलेज खुश था और लोग जोर जोर से सृष्टि का नाम गुनगुना रहे थे। सृष्टि जो चाहती थी वो उसे मिल चुका था। सृष्टि को अपने डांस के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिल गया। सृष्टि ने वो प्राइज लिया और बिना किसी से बात किए अजीब तरीके से वहाँ से बाहर चली गई। उसके क्लासमेट को ये बात थोड़ी खटकी, मगर सृष्टि ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। सृष्टि जैसे बाहर निकली वैसे उसने देखा वो तांत्रिक उसके सामने खड़ा है। वो सृष्टि को देखकर मंत्र पढ़ने लगा और मंत्र सुनते ही सृष्टि वहां से भागी और तांत्रिक उसके पीछे भागा। सृष्टि रोड क्रॉस करके दूसरी ओर चली गई और जैसे ही तांत्रिक रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही खंबे पर से एक मोटे बिजली का तार उसके ऊपर गिर पड़ा और वो वहीं करंट से जलकर राख हो गया। ये सारी करतूत सृष्टि की थी। उधर टीचर अपने कमरे में पहुंचकर सारी पुरानी फोटो निकाल रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, बेटा আমি मंजुलिका। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए हर शनिवार एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।